एडवीना माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू की बहुत गहरी दोस्ती थी और इस पर उनकी बेटी पैमेला माउंटबेटन ने एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था इंडिया रिमेंबर्ड अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी बेटी लिखती हैं कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता था और उनके पिता लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी और नेहरू के रिश्तों को अपने लिए बहुत उपयोगी मानते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको फिर से बताता हूं। लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी और नेहरू का रिश्ता उनके लिए फायदेमंद है। ये आजादी और उसके बाद की वो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिन्हें भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत करीब से देखा था और वो इस प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी डायरी में कई ऐसी बातें लिखी जिनका जिक्र ना तो उन्होंने कभी किसी से किया और ना ही ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1979 में उनकी मृत्यु के बाद ऐसा होने दिया। इसमें लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक दूसरे को लिखे गए कुछ पत्र भी शामिल हैं जिनके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पैमेला माउंटबेटन ने एक बार यह कहा था कि नेहरू और उनकी मां एडवीना माउंटबेटन के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता था। सोचिए, माउंटबेटन की बेटी ये कह रही हैं कि नेहरू और उनकी मां के बीच प्रेम का रिश्ता था। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पेपर्स में क्या हो सकता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसरॉय होने के साथ साथ ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि वो रॉयल फैमिली के भी मेंबर थे और वो प्रिंस लुई ऑफ बैटनबर्ग और क्वीन विक्टोरिया ऑफ हेसी की संतान थे। यानी उनका ताल्लुक ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली से भी था जिसने भारत पर 190 वर्षों तक राज किया था। यानी परिवारवाद उस समय भी था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पहले गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। वो चाहते थे वो यहीं रहें और उन्हीं को दोनों देशों का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इसके लिए बहुत आसानी से मान गए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये तय किया कि वो खुद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं बनाएंगे। और यह वही समय था जब कश्मीर के भारत में विलय के बाद जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, जो उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इसलिए आज यह भी सवाल उठता है कि क्या इस फैसले में उस जमाने में लॉर्ड माउंटबेटन की कोई भूमिका थी? क्या वो नेहरू के सलाहकार बनाए हुए थे और क्या उन्होंने ही नेहरू को यह सलाह दी थी कि इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र चले जाइए? क्या उन्होंने ही इसके लिए नेहरू पर कोई दबाव डाला था? एक और बात, जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। उस समय भारतीय सेना के कमांडिंग जनरल भी अंग्रेजी मूल के रॉय बुशर थे। उस समय देश की अंतरिम सरकार और देश की सेना लॉर्ड माउंटबेटन को ही रिपोर्ट करती थी। तो सोचिए, यह आपके लिए आज सोचने की बात है कि आजादी के बाद भी हमारी सेना और सरकार लॉर्ड माउंटबेटन को ही रिपोर्ट करती थी, क्योंकि उन्हीं को गवर्नर जनरल हमने दोबारा से नियुक्त कर दिया था। इससे पता चलता है कि आजादी के दौरान नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को शायद एक फेवर दिया था और शायद इसके पीछे भी कोई डील रही होगी।